पिछले वीडियो में हमने 3 अप्रोचेस डिस्कस किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, डिडक्टिव, इंडक्टिव और फंक्शनल नोशनल। आज हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में जनरेटिव सिचुएशन क्रिएट करना, उसमें होता क्या है कि टीचर जो है वो कोई सेटअप क्रिएट करता है जिसमें कि कई तरीके के एग्जाम्पल जनरेट किए जाते हैं अलग अलग तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर में। जैसे मुझे सिखाना है लोकेटिव प्रीपोजिशन। लोकेटिव प्रीपोजिशन समझते हो ना? इन, ऑन, एट, कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है, इससे जुड़े हुए प्रीपोजिशन सिखाना है। तो वहाँ सिचुएशन एक किचन की सिचुएशन बनाई गई और उसमें बच्चे यदि प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सी चीज़ किचन में कहाँ रखी हुई है। तो इस सिचुएशन के द्वारा हम लोकेटिव प्रीपोजिशंस इन, ऑन, एट, ये हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो सिखा सकते हैं। अभी आपने कोई छुट्टी बिताई है, वीकेंड स्पेंड किया है, वो सिचुएशन सेटअप क्रिएट किया गया और उसके थ्रू सिंपल पास्ट टेंस है, क्वेश्चन फॉर्मेशन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, डू, डज, डूइंग, डिड, डन, ये कहाँ कैसे इस्तेमाल होते हैं। निगेटिव एग्जाम्पल्स, निगेटिव सेंटेंसेस में वर्ड की अरेंजमेंट कैसी होती है। अब उस हिसाब से आप जो पढ़ाना चाहते हो, जो सिखाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप सेटअप क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यदि मैं आपको दूं कि भाई एक व्यक्ति का डायग्राम बनाया, एक रेगिस्तान बनाया और वो रेगिस्तान उसने वो क्रॉस किया और भटक गया और बाद में पुलिस ने उसको ढूंढा, पूछा कि भाई अब कैसे। आपको ये बताना है व्हाट हैव यू डन एंड व्हाट यू शुड हैव डन। ये स्ट्रक्चर आपको सिखाना है। व्हाट हैव आई डन एंड व्हाट शुड आई शुड हैव टेकन, लेट अस से मैप। आई शुड हैव टेकन अ मैप अलॉन्ग विद मी, है ना? तो अभी शुड हैव कहाँ पर इस्तेमाल होगा, हैव नॉट कहाँ इस्तेमाल होगा, ये सिखाने के लिए आपको सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। एडवांटेज क्या है कि कई तरीके के लैंग्वेज आइटम सिखाए जा सकते हैं। सिचुएशन में एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है जिससे कि लैंग्वेज और मीनिंग ये बहुत ईजी हो जाती है। इंडक्शन बच्चों के लिए एक तरह से इंडक्टिव टेक्निक है, क्योंकि बच्चे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसी में से वो आगे वो सीखते हैं। इसमें ग्रामर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रही है और ये जो ट्रेडिशनल ग्रामर टीचिंग का जो ड्राई तरीका है उससे भी थोड़ा सा अलग है। सिचुएशन यदि बढ़िया से चुना गया है तो ये बच्चों के लिए याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है, इसकी एफिकेसी जो है वो बहुत हाई है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि यदि बच्चे सही माइंडसेट में नहीं हों और सोचने के लिए जो कॉग्निटिव लोड उनको चाहिए नहीं ले पाए तो वो फेल हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में इसमें बहुत टाइम लगता है। इंडक्टिव मेथड के कई डिसएडवांटेजेस आपको इसमें दिखेंगे और इसमें बहुत टाइम लग जाता है और कई बार एक्चुअल ग्रामर वाला पार्ट डिस्कस करने के लिए क्लास में 5-7 मिनट ही बचता है, प्रैक्टिस उसमें हो नहीं पाती है। टीचर को रिसोर्सफुल होने की बहुत ज़रूरत है कि उसको सिचुएशन क्रिएट करना आ रहा है कि नहीं, सेंटेंसेस जनरेट करना आ रहा है कि नहीं, उसके लिए कोई स्टोरी चाहिए, उसको पिक्चर चाहिए, डायग्राम चाहिए, वो अरेंज कर पा रहा है कि नहीं, विजुअल एड्स चाहिए, वो अरेंज कर पा रहा है कि नहीं। तो रिसर्चफुल टीचर नहीं है तो ये फिर मेथड फेल हो जाता है। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट अप्रोच है कि टेक्स्ट यूज़ करते हुए, पोएम है, ऐसे है, कोई भी टेक्स्ट यूज़ करते हुए इसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें ना उनको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। तो उसके लिए उनके लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को पकड़ना इजी हो जाता है। लैंग्वेज आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, तो ये जी जो कहा जा रहा है वो प्रॉपरली इंटेलिजिबल हो तो वो टेक्स्ट में प्रॉपरली इंटेलिजिबल होता है। क्योंकि यूजुअल आप देखो नॉर्मल डिडक्टिव अप्रोच जो ग्रामर टीचिंग का है उसमें जो सेंटेंसेस होते हैं उसके आगे पीछे का हमको नहीं पता होता है, किस संदर्भ में वो बात कही गई है, इसलिए हमको याद नहीं रहता। बट टेक्स्ट में हमें संदर्भ पता होता है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसके एडवांटेजेस देखें कि चूंकि टेक्स्ट में कोटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है ना। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, की वर्ड है ना, ताले का की और कीपैड का की और की टू सक्सेस का की, ये तीनों में की अलग अलग आ रहा है ना। तो को टेक्स्ट, टेक्स्ट के दाएं बाएं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के जो टेक्स्ट हम ले रहे हैं उसके दाएं बाएं का जो इन्फॉर्मेशन को कोटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो जो अनफेमिलियर ग्रामेटिकल आइटम को भी इजीली हम डिड्यूस कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑथेंटिक है तो रियल कम्युनिकेशन में कहाँ यूज़ होता है वो भी हम इसमें सिखा सकते हैं, बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। और
टेक्स्ट का फ़ायदा है कि बच्चे सिर्फ ग्रामर ही नहीं सीख रहे हैं, वोकेबलरी भी सीख रहे हैं, स्किल प्रैक्टिस भी हो रही है, टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स भी साथ के साथ सीख रहे हैं, और उससे फिर इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए भी वो आगे तैयार हो जाते हैं। और यदि टेक्स्ट जो है वो बच्चों ने खुद ही डेवलप किया हुआ है तो वो और इंगेजिंग होगा और उसके लैंग्वेज फीचर्स याद रखने और आसान होंगे। बट इसके माइनस पॉइंट क्या है कि अप्रोप्रिएट टेक्स्ट ढूंढना, ऑथेंटिक टेक्स्ट ढूंढना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो ना हो तो सारा पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। और यदि बहुत सिंप्लीफाइड टेक्स्ट यूज़ करें तो उससे भी एक मिसलीडिंग इम्प्रेशन जाता है कि टेक्स्ट इतने ही सिंपल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है कई बार, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है। फिर हर तरह का टेक्स्ट बच्चों को इक्वली इंटरेस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। साथ ही जो बच्चे क्विक आंसर चाहते हैं सिंपल क्वेश्चन के, उनके लिए बहुत लेंदी प्रोसेस है ग्रामर को सीखने के लिए, तो वो डायरेक्ट रूट ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल डिडक्टिव वाला अप्रोच उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गई अप्रोचेस। कुछ रूल्स हम ब्रीफली डिस्कस करें। देखिए, पहला रूल ऑफ टीचिंग ग्रामर है कि कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके हमको ग्रामर पढ़ाना है, मीनिंग से जोड़ के ग्रामर पढ़ाना है। आप उसको रूल्स और एग्जाम्पल को आइसोलेशन में पढ़ाएंगे, कॉन्टेक्स्ट से काट के पढ़ाएंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। यूज़ यदि उन ग्रामेटिकल लर्निंग का नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। बहुत अधिक टाइम लग रहा है प्रेजेंटेशन में और प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पा रही है तो वो अच्छा तरीका नहीं है। बच्चों के लेवल से मैच नहीं कर रहा है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है। बच्चों की जो जनरल नर्चरिंग लैंग्वेज लर्निंग के लिए है वो नहीं हो पा रही है, बच्चे कुछ रूल्स रट करके एग्ज़ाम में पास हो जा रहे हैं, तो वो रियल ग्रामर एजुकेशन नहीं है। तो रूल ऑफ नर्चर जो हमने फोकस रखना है, अप्रोप्रिएट है या नहीं। अप्रोप्रिएट का जो यहाँ है कॉन्टेक्स्ट, वो ये है कि बच्चों के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब मैं आपको 6 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, एक्चुअल क्लास होती तो एक्टिविटी करते। आप इन सेंटेंसेस को देखिए यहाँ पर पॉज करके, और आप ये बताइए कि जो भी मैंने रूल्स डिस्कस किए हैं वो उनमें से कौन से रूल का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। मैं यहाँ पर अभी रुकूंगा नहीं, इसको आप पॉज करके आप खुद ही देखिए, और अब पिछला आप देखिए, आप लिंक कीजिए कि इनमें से कौन सा रूल जो है वो ब्रेक हो रहा है, ताकि ये जो सेंटेंसेज हैं वो अनसक्सेसफुल टीचर्स द्वारा कहे गए सेंटेंसेज हैं जो कोई ना कोई रूल तोड़ रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। अब ग्रामर टीचिंग कुछ इसेंशियल कंडीशंस हैं। पहला तो इनपुट, जो इनपुट दिया जा रहा है वो इस तरीके से दिया जा रहा है कि बच्चे इंगेज्ड हैं इसमें। फिर जो आउटपुट है वो सफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी वाला है, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी दोनों डेवलप हो रहा है। फिर फीडबैक जो उनको मिल रहा है उनके आउटपुट पे, ये बहुत क्रूशियल है। और जो उनका मोटिवेशन उस पर बना हुआ है कि नहीं, कंटेंट और डिज़ाइन क्या है लेसन का, वो आगे उसको ज्वाइन करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। तो इनपुट, आउटपुट, फीडबैक और मोटिवेशन, ये चारों कंडीशंस पे हम ध्यान देंगे तो हमारी ग्रामर टीचिंग इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अब ग्रामर लेसन के यूजुअली ये पार्ट क्या है, तो प्रेजेंटेशन है। पहले ग्रामर का कंटेंट दिया जाएगा, बच्चे फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर बच्चे उसको कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करेंगे, फिर टीचर फीडबैक देगा, करेक्शन होगा, फिर आगे प्रेजेंटेशन की तरफ जाएगा। तो ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है ग्रामर लेसन का। कुछ ग्रामर गेम्स होते हैं, उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये आप देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए बताया गया है पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग और पुलिस डॉग में क्या अंतर है। तो आप देखें कि इस एग्जांपल में बच्चों को ये जो सिंपल प्रेजेंट के जो फॉर्म है वो सिखाना जो है वो इजी हो जाता है ना। पेट डॉग, आई स्लीप एंड ईट अ लॉट। स्ट्रीट डॉग, आई स्लीप अ लॉट। पुलिस डॉग, आई हेल्प द पुलिस टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। अब आप देख रहे हैं कि कैसे इस गेम्स के थ्रू ये तो बच्चों ने गेम कर लिया उसके बाद फिल आउट है, बट अदरवाइज ये ब्लैंक फॉर्मेट होता है। टीचर उनको क्लू देता है ताकि वो इसको फिल कर सकें। दूसरा आप एग्जांपल देखें एडजेक्टिव सिखाने का। जानवरों के नाम है एक तरफ को, और फिर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डॉग के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, आउल के, कैट के, पिग के, और बाकियों के भी। तो इससे बच्चे जो है वो एडजेक्टिव सीख रहे हैं। ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए भी कई एक्टिविटीज़ हैं। जैसे फ्यूचर के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं कि भाई 20 स्टेटमेंट्स लिखिए कि लकी ड्रॉ है जिसमें कि एक आप पर्ची निकालते हैं और उस पर्ची में एक फ्यूचर आपका लिखा गया है। तो 20 स्टेटमेंट्स लिखना है फ्यूचर को लेकर के,
है ना। तो उसमें बच्चे फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर सीखते हैं। फिर एडजेक्टिव्स को लेकर के देखो एक एक्टिविटी का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। अब ग्रामर टीचिंग में रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो उसमें कि ग्रामर सिखाने के लिए नहीं करें, कम्युनिकेशन सिखाने के लिए करें, आइसोलेटेड सेंटेंसेस के रूप में न करें, एक डिस्कोर्स के रूप में करें, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के करें, फन एक्टिविटी के रूप में बनाएं, फ्लुएंसी पे फोकस करें, एक्यूरेसी पे फोकस बाद में करें। फाइनली अब हम असेसमेंट की बात करें। असेसमेंट आपके सिलेबस में सच है नहीं, लेकिन आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। ये 6 इंपॉर्टेंट तरीके हैं असेसमेंट के। डिस्क्रीट इंटीग्रेटेड आइटम के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू, कंप्लीशन टास्क वर्ड ऑर्डर के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन आइटम के थ्रू, एरर आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, इंटीग्रेटेड ग्रामर के थ्रू। कुछ एग्जांपल्स से देखें आप इसको। डिस्क्रीट आइटम और इंटीग्रेटेड आइटम क्या है? इस तरह से, दिस ईयर इट हैज़ रेन्ड हार्डर डैश एवर बिफोर। अब इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्क्रीट आइटम्स क्वेश्चन कहते हैं। और नीचे देखिए इंटीग्रेटेड आइटम का है कि एक पैसेज है जो एक कॉन्टेक्स्ट में है, सब वर्ड्स जो है वो बच्चों ने इसमें फिल करना है। तो आप पॉज करके आप इसको खुद भरने की कोशिश करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जानते हैं। आफ्टर आई डैश द लेटर आई रियलाइज इट वॉज अनस्टैम्प्ड, तो क्या होगा? वॉज मेलिंग, हैड बीन मेलिंग, मेल्ड, है ना। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एसेस करते हैं। कंप्लीशन टास्क, तो आप देख रहे हैं कि ए एंड दी इसमें कहाँ फिट होगा, ये कंप्लीशन का है। और वर्ड ऑर्डर आइटम जो जम्बल्ड सेंटेंस के वर्ड्स फ्रेजेस जम्बल्ड होंगे उनको अरेंज करना, इसमें भी ग्रामर हम टेस्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हो, पैसिव को एक्टिव में बदलना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, असर्टिव को नेगेटिव में बदलना, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आइटम्स हैं। एरर आइडेंटिफिकेशन, इन वाक्यों में कहाँ गलती है, तो कई बार गलती पहचाननी होती है, कई बार गलती जो है वो ठीक करनी होती है, पहचान करके ठीक करनी होती है। फिर लास्ट है इंटीग्रेटेड ग्रामर टास्क। इसमें फोकस जो है वो मीनिंगफुल सिचुएशन में ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन पे है। तो 4 तरीके से होती है ये। ओमिटेड वर्ड्स की लोकेशन और इंसर्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन, एक ही फ्रेज में ना ये चारों तरीके, कंप्लीशन आइटम्स और कंट्रोल कंपोजिशन का मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे एक कार्टून दिया हुआ जिसमें 2 लोग बात कर रहे हैं और नीचे एक पैसेज है, तो आपको उस पैसेज को फिल करना है उस कार्टून के आधार पे। तो आप देखेंगे कि हो सकता है चूंकि लोगों की बातचीत है तो पैसेज के थ्रू आपका जो नरेशन का आपका जो नॉलेज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, हो सकता है वो टेस्ट हो रहा हो। तो ये कुछ ग्रामर को असेस करने के तरीके थे। तो फाइनली ग्रामर क्रूशियल है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। 3 तरीके से बेसिकली सिखाया जा सकता है। ग्रामर ग्रामेटिकल रूल्स के फॉर्मल एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कॉमन ग्रामेटिकल पैटर्न की प्रैक्टिस के थ्रू, और रियल सिचुएशन में अधिक से अधिक यूज़ करने के मौके देने के द्वारा। एसेंशियल कंडीशंस ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो बेसिक रूल्स हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आई एम श्योर कि आपको एक ग्रामर टीचिंग का एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल गया होगा। आपका जो फोकस है वो ग्रामर क्यों सिखाना ज़रूरी है और कैसे सिखाते हैं, डोमिनेंट अप्रोचेस क्या हैं, और हर अप्रोच के प्लस माइनस आपको समझने की ज़रूरत है। ओवरऑल आप ये ध्यान रखें कि फुल प्रूफ कोई अप्रोच नहीं है। कुछ कॉन्टेक्स्ट में कोई अप्रोच रिलेवेंट है, कुछ में कोई, कुछ में कोई। तो बेस्ट तरीका ही कि जो सबका बेस्ट है उसको लेकर के हमको मॉड्यूल जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि हर के प्लसेस एंड माइनसेस जो हैं वो हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आपको जो ये 3 मुख्य बातें मैंने कही है कि ग्रामेटिकल रूल्स समझाइए, एक तरीका ये है, ग्रामेटिकल पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रियलिस्टिक सिचुएशन में उन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो उससे बच्चों की जो ग्रामर की कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन होती है। मैं गेम्स एक्टिविटीज़ वो ऑलरेडी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी।